गाइस 5 मिनट्स में शुरू करते हैं, लेट एवरीबडी टू कम एंड ज्वाइन। 10:40 पे स्टार्ट करते हैं प्रॉपर सेशन। ओके सर।
आपको ऐसा सबक सिखाएंगे जिससे आप जिंदगी भर। Guys, start. यशमनप्रीत कौर, वीडियो ऑन करो अपना। चित्रा मैम, आप भी अपना वीडियो ऑन कीजिए। मेरी आवाज पहुंच रही है सब तक? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैम आपका माइक ऑफ है। सिर्फ 2 हाँ ही जी, हाँ जी। बच्चे आए हैं मैम क्लास में आज। मैं वही देखने आई थी सर, यही देखने आई थी कि मैं स्टूडेंट्स कितने आए हैं। हाँ जी, मॉर्निंग में कोई नहीं था। 9 o'clock आई वेट टिल 9:30 तक मैंने वेट किया, कोई तो रिस्पॉन्स। बहुत ही समझदार हो गए हैं आप, और भी ज्यादा समझदार हो गए हैं जी, एक और ऐड हो रहे हैं हमारे साथ। बच्चे बहुत कम आ रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद देम, क्या हो रहा है। एक मैम मैंने तो एक वॉइस नोट डाल दिया था। एक आप भी थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है कि आप भी एक वॉइस नोट डालिए या कुछ भी एक मैसेज कन्वे कर दीजिए। एटलीस्ट दे शुड कम प्रॉपरली। और हाँ ऊपर जी, से ठीक है सर, मैं भी डाल। इसमें एक और बेनिफिट इतना अच्छा दिया कि चलो आप मंडे टू फ्राइडे क्लासेस अटेंड करो और 500 रुपीज कमा लो। करना क्या, क्लास ही अटेंड करनी है ना। ऐसे वाले ऑप्शन हमारे पास होते तो हम तो लगे रहते। हर बच्चा 500 रुपए कमाता, वहीं से फीस पे करेंगे सर। 500 रुपीज। क्या सौरभ त्रिपाठी है कि नहीं? कह रहा हूँ इस बार वहीं से फीस पे की जाएगी। हाँ, अच्छी बात है। गुड जब मॉर्निंग सौरभ। गुड मॉर्निंग मैम। भैया अपनी मैडम से भी बात कर लो। नहीं सर, आई विल नॉट डिस्टर्ब इन योर क्लास। नहीं मैम, आज इनकी आइटनरी का ही इनका टेस्ट है आज, तो आई थिंक मेरे बच्चों ने प्रिपेयर प्रॉपर्ली किया होगा। इनकी आइटनरी प्रिपरेशंस का है आज, सो नो प्रॉब्लम, यू कैन टॉक विद देम। 4982। तो सबसे पहले कौन आएगा जो फुल तैयारी करके आया है? यशमनप्रीत कौर और सौरभ त्रिपाठी और एक हमारे और स्टूडेंट हैं 1824982। ये कभी कभी आते हैं। कहाँ रहते हैं आप? सर ट्रैवल कर रही थी, आप चंडीगढ़ हूँ। आप चंडीगढ़ में आ गए? जी सर। आप क्लास अटेंड रोज कीजिए। जी सर। सर ने एक बड़ी अच्छा एक स्कीम निकाली है, बम्पर प्राइज निकाला है। मंडे से फ्राइडे क्लास जो बच्चा रोज रेगुलर अटेंड करेगा उसको फ्राइडे के बाद 500 रुपीज मिलेगा। वीडियो बना के देनी होगी उसके बाद एक वीडियो बनाना है, अपना नाम अपना रोल नंबर, कि मैंने ऑनलाइन क्लासेस लगाई हैं और आई एम वेरी हैप्पी विद माय क्लासेस और मैंने ऐसे ऐसे स्टडी करा हुआ है, और उसी हिसाब से ये उसको भेजना है सब बना के। चित्रा मैम, यही है ना? हाँ जी सर, हाँ जी। उसके बाद वीडियो बना के भेजना है। आपको भेजना है। चित्रा मैम विल बी एलोकेट 500 रुपीज फॉर दैट स्टूडेंट। पता है, एक नई स्कीम आई है ये। सर भेजना है किसी चित्रा मैम को की ग्रुप में। गई है। आप ये सौरभ बताओ क्या कह रहे हो आप? मैम, आपको भेजना है वो वीडियो बना के आपको सेंड करनी है या ग्रुप में सेंड करनी है वो वीडियो? नहीं, ग्रुप में मत करना, अलग से इंडिविजुअली भेजना है, या तो मेल पे या फिर अलग व्हाट्सएप पे मेरे। ओके मैम, ओके। 500 रुपए कमाने का बेहतरीन मौका है, पढ़ाई के साथ साथ कमाई। इसका ये मतलब है पढ़ाई और कमाई। घर बैठे कमाइए 500 रुपया। इट्स नॉट ए स्मॉल अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट है। मोबाइल रिचार्ज हो जाता है 500 रुपये में, है कि नहीं? 500 रुपीज इनफ। 500 रुपये में बहुत सारा आ जाता है। KFC का बहुत बड़ा वाला ऑर्डर करो, पिज्जा ऑर्डर कर सकते हो बड़ा वाला 500 रुपये में। हर हफ्ते 4 हफ्ते हैं तो 2000 रुपये कमा लिया घर बैठे। ओके, चलिए गाइस, विल स्टार्ट नाउ। हु विल प्रिपेयर फर्स्ट? सौरभ त्रिपाठी, आपने प्रिपेयर किया है मध्य प्रदेश? यस सर, किया है। वेरी नाइस।
तो मुझे प्रॉपर आइटनरी दो मध्य प्रदेश की, कितने डे और कितने नाइट्स की है मुझे बता दीजिए। फिर यशवंतप्रीत देवी। जितने सर 9 नाइट 10 डेज। 5 नाइट 6 डेज। 9 नाइट 10 डेज। जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर 9 नाइट्स 10 डेज। वाह, 9 नाइट 10 डेज, बहुत अच्छी बात है। यस सर। अराइवल और डिपार्चर कहाँ से लिया है? सर मैंने वहां से अराइवल मैंने यहाँ से कराया, क्या कहते हैं, भोपाल से। तो और डिपार्चर सर 2 सेकंड, डिपार्चर सर ग्वालियर से कराया सर मैंने। चलिए शुरू कीजिए। आपकी आइटनरी 9 नाइट 10 डेज की मध्य प्रदेश है। यस सर। सर क्योंकि मतलब सब कुछ कवर नहीं कर पाया तो मैंने 4 प्लेस लिए हैं। 9 नाइट्स में जो कवर हुआ मुझे वो बता दो। ठीक है सर। तो सर एक काम करो सौरभ त्रिपाठी, आपका नेट की बैंडविड्थ बड़ी लो है, अब दोबारा से आप लॉग इन हो। ओके सर। फिर आएगी आवाज आपकी। यशमनप्रीत कौर मेरी आवाज सुन रही है? यस सर। इसके बाद आप स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है? त्रिपाठी के बाद। ओके सर। 1824982। ठीक है सर। आपको पता है टेस्ट है आज आइटनरी का? नहीं पता सर। पता कैसे लगेगा जब तुम क्लास ही नहीं लगाओगे, तो कैसे पता लगेगा? बेटा क्लास अटेंड करो। जी सर, आप करूंगी। त्रिपाठी शुरू हो जा। अबे माइक ऑन करना। आवाज आ रही है सर क्लियर? तेरी आवाज ही नहीं आ रही, चक्कर क्या है? बाहर क्यों खड़ा है? अभी भी नहीं आ रही सर? माइक को पास में करेगा तभी तो आवाज सुनाई देगी मेरे को। आ रही है अब सर? अब आ रही अभी है? आ रही है, कंटिन्यू। तो सर मैं ठीक है। तो हमारा टूर स्टार्ट होता है भोपाल से। तो फ्लाइट एयरलाइन का नाम है एयर इंडिया, और एयरपोर्ट है तो भोपाल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम है राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है सर। तो हम राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहले अराइव होते हैं, देन हम होटल जाते हैं। तो होटल का नाम है 5 स्टार होटल है, कोर्टयार्ड बाय मैरियट। होटल का नाम है कोर्टयार्ड होटल, ये 5 स्टार होटल है। और एयरपोर्ट से लेके होटल का डिस्टेंस है 16.8 किलोमीटर। तो होटल पहुंचने में हमें 30 मिनट लगेगा, अगर ट्रैफिक हो तो 30 से 40 मिनट्स भी लग सकते हैं। तो हम होटल पहुंचे आफ्टरनून टाइम। तो आफ्टरनून टाइम हमने लंच किया और रिलैक्स हुए। देन फिर हम इवनिंग टाइम हम गए चौक बाजार। तो वहाँ की लोकल मार्केट है चौक बाजार। तो होटल से 20 से 30 मिनट का रास्ता है चौक बाजार का। तो वहाँ पे मतलब चीप रेट पे बहुत सुंदर सुंदर क्लॉथ और आर्टिफिशियल ज्वेलरीज होती हैं, वो वहाँ पे बहुत फेमस है। तो वहाँ पे ये क्लॉथ्स, हैंडमेड क्लॉथ्स हो गए, ज्वेलरीज हो गई, और कलरफुल, बहुत अलग अलग कलरफुल और डिजाइनिश बैंगल्स। और यहाँ पे मतलब ऑल टाइम जब भी आप जाएंगे और बहुत ज्यादा रश होता है। तो हम इवनिंग टाइम उन्हें, और नाइट के समय जो लाइटिंग होती है तो बहुत सुंदर होती है इसकी मार्केट की, क्योंकि ऑल टाइम यहाँ पे रश होता है और इसकी लाइटिंग बहुत सुंदर होती है। तो इवनिंग टाइम हमने उन्हें यहाँ पे घुमाया चौक बाजार में। देन मिडनाइट स्टे एट होटल। सेकेंड डे, नेक्स्ट डे, आफ्टर ब्रेकफास्ट और चेकआउट के बाद हम अपर लेक गए, अपर लेक। तो ये जो लेक है ये मैनमेड लेक है, और ये अभी की नहीं, ये 11th सेंचुरी में बनाई गई। इसका निर्माण 11th सेंचुरी में हुआ था। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे कोई त्रिपाठी एक मिनट रुक। यशमनप्रीत कौर अपना वीडियो क्यों नहीं ऑन कर रहे हो आप? कीप द वीडियो ऑन, आई डोंट वांट एनी वीडियो ऑफ। यस त्रिपाठी कंटिन्यू। जो सर अपर लेक अभी जो मॉर्निंग टाइम हम घूमे, तो यहाँ पे सर कोई एंट्री फीस नहीं है। जो अपर लेक जो हम अंदर गए वहां पे माइक कोई अपने एंट्री पास फीस कर, माइक अपने पास रखना, सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा सर। तो हम अपर लेक पहुंचे सर। अपर लेक तो जहाँ पहुंचे तो वो ये आज से सर
अभी इसका निर्माण नहीं हुआ, आज से 11वीं सेंचुरी में इसका मतलब बनाया गया था और इसको अभी तक मेंटेन रखा गया है। और सर यहाँ पे कोई एंट्री चार्जेस नहीं है, बट अगर आप यहाँ पे बोटिंग करते हैं तो आपको बोटिंग के चार्जेस पे करने पड़ेंगे। देन आफ्टरनून टाइम, आफ्टर लंच हम वन विहार गए। वन विहार जो है उसका एरिया 4.45 स्क्वायर किलोमीटर्स। वन विहार एक नेशनल पार्क है और बहुत सुंदर पार्क है। यहाँ पे आपको, अगर आपको इसको ट्रैवल करना है तो मैं कंसल्ट करूंगा कि आपको सफारी राइड जरूर करनी चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे सर बहुत अलग अलग तरीके के मतलब बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग तरीके के फ्लोरा फोनास और उनके बहुत सारे स्पीसीज है। तो आफ्टरनून टाइम हम यहाँ पे घूम सकते हैं। देन हम जाते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, म्यूजियम है ये, और ये है 200 एकड़ में ये म्यूजियम बनाया है। और ये जो म्यूजियम है ये ह्यूमन लाइफ और कल्चर को, जो ह्यूमन लाइफ होती है। एक मिनट, गोडक टामो ऑन योर वीडियो। सर नो लाइट इन माय रूम। माइक को ऑफ कर और वीडियो को ऑन कर। सर लाइट नहीं, लाइट बाहर बैठो आराम से, बाहर बैठो आराम से, फिर लाइट नहीं है तो। बट वीडियो शुड बी ऑन इंटायर प्रोफेसर। ओके सर, वेट। माइक कर ले ऑफ, चल गाड़ी शुरू हो जा। तो सर हम फिर गए थे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, म्यूजियम है ये, और ये 200 एकड़ में है ये म्यूजियम बना है, 200 एकड़ में। और इसमें बहुत डिफरेंट स्टाइल्स की पेंटिंग है जो ओल्ड पुराने समय को और उनके पुराने कल्चर्स को डिफाइन करती है। और इसमें एक खास है कि ये जो इसमें आप आर्किटेक्चर देखेंगे, आप पेंटिंग्स देखेंगे, ये ह्यूमन लाइफ और कल्चर से रिलेटेड है। जो कुछ भी ह्यूमन लाइफ और कल्चर से रिलेटेड है। तो हम इवनिंग टाइम ये घुमा सकते हैं। देन मिडनाइट स्टे एट होटल, और थर्ड डे आफ्टर ब्रेकफास्ट, थर्ड डे नेक्स्ट डे मतलब थर्ड डे हमारा आता है आफ्टर ब्रेकफास्ट और चेकआउट के बाद हम उन्हें मॉर्निंग टाइम लोअर लेक घुमा सकते हैं। तो इसको सिटी लेक भी कहा जाता है क्योंकि ये सिटी के सेंटर में है, तो इसको सिटी लेक कहा जाता है। और इसमें कोई एंट्री फीस नहीं है। और ये लेक 1794 में ये बनी थी, ये लेक 1794। और मॉर्निंग टाइम इसका मतलब कहा जाता है बहुत मतलब जो व्यू होता है बहुत ज्यादा सुंदर होता है। तो मॉर्निंग टाइम ये बेस्ट लोकेशन, बेस्ट अट्रैक्शन है जहाँ पे हम गेस्ट को घुमा सकते हैं। तो मॉर्निंग टाइम हम उससे यहाँ घुमाएंगे। और यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं, बट यहाँ पे भी आपको बोटिंग के चार्जेस पे करने पड़ेंगे। और आफ्टरनून टाइम हम जाएंगे आफ्टर लंच के बाद गौहर महल। और इस यहाँ ये जो गौहर महल है ये 1820 सेंचुरी में बनाया गया था। और ये फर्स्ट रूल जिन्होंने पहली और लेडी जिन्होंने भोपाल पे अपना राज किया था, उनका नाम था गौहर बेगम, उनके द्वारा ये बनवाया गया था। और इसमें बहुत अलग अलग और ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स है, जो दीवारों पे बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स है। और जो यहाँ का आर्किटेक्चर है बहुत ज्यादा सुंदर है। और यहाँ पे दूर दूर से टूरिस्ट इसे देखने आते हैं, इसकी डिजाइन, किस तरीके का डिजाइन है, इसके आर्किटेक्चर्स को। देन उसके बाद हम गौहर महल के बाद हम जाते हैं शौकत महल। शौकत महल क्या है? शौकत महल, और ये जो शौकत महल है ये बहुत सुंदर बिल्डिंग है, बहुत मतलब बहुत सुंदर और बहुत फेमस बिल्डिंग है। और इसमें बहुत सुंदर आर्किटेक्चर्स हैं। और जो इसमें आर्किटेक्चर्स है ये इंडो इस्लामिक एंड यूरोपियन स्टाइल में है। तो और यहाँ पे टूरिस्ट काफी मतलब जो ओल्ड टाइम की पेंटिंग्स होती है, आर्किटेक्चर होती है, तो इसको मतलब बहुत फेमस करते हैं, तो मतलब बहुत पसंद करते हैं। तो इन्होंने अभी तक उसको वैसे ही मेंटेन किया हुआ है। जो शौकत महल है, अभी तक यहाँ पे जितने भी आर्किटेक्चर है इंडो इस्लामिक और यूरोपियन स्टाइल में, इसको वैसे ही मेंटेन किया गया है। और देन फिर हम जाते हैं मोती मस्जिद। ये इसका मतलब कंस्ट्रक्टेड ये बना था 1816 में, और ये बनवाया गया था सिकंदर बेगम के द्वारा। सिकंदर बेगम वहां का आई थिंक
सिकंदर बेगम वहां के मतलब राज करते थे, जो वहां पे पहले ओल्ड समय में सबका राज होता था, और मतलब राजा महाराजा, तो सिकंदर बेगम उनमें से एक था। तो 1860 में ये मोती मस्जिद उनके द्वारा बनवाया गया था। और जो जैसे ताजमहल में बहुत अलग अलग तरीके के मार्वल्स लगे हैं सर, इसमें भी बहुत अलग अलग तरीके के मार्वल्स लगे हैं। और अलग अलग कंट्रियों से जैसे इसे लोग देखने आते हैं, इतने यूनिक से, जैसे ताजमहल को देखने आते हैं वैसे सेम इसे भी देखने आते हैं, क्योंकि इसमें जैसे मार्वल्स है, बहुत देखने लायक है सर इसमें मार्वल्स जो लगे हुए हैं। देन फिर मिडनाइट स्टे एट होटल। फोर्थ डे भोपाल से हम इंदौर जाते हैं बाय रोड, और नहीं मतलब भोपाल से इंदौर जाते हैं ब्रेकफास्ट और चेकआउट के बाद। और भोपाल से इंदौर का डिस्टेंस है 193 किलोमीटर, और हमें लगेगा 4 आवर, अगर ट्रैफिक हुआ तो 5 से 6 आवर्स भी लग सकते हैं। आफ्टरनून टाइम हम पहुंचते हैं इंदौर। फिर इंदौर में हमने होटल बुक किया है, उसका नाम है रेडिसन ब्लू, 5 स्टार होटल है। और यहाँ पे 1 नाइट स्टे का है आपको 5000 रुपीज, और अगर कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट है, अगर आपको अगर उसके अलावा कुछ चाहिए तो उसके आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे होटल में। अगर कुछ भी एक्स्ट्रा लेते तो उसका चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। तो फिर हम जाते हैं तो सर हम मतलब आफ्टरनून टाइम पहुंचते तो उस दिन गेस्ट को रेस्ट करा देते हैं, क्योंकि हमें टाइम लग जाता है। इवनिंग टाइम हम पहुंचते हैं, ट्रैफिक होता है तो ज्यादा टाइम भी लग सकता है, तो उस दिन हम रेस्ट कराते हैं। तो नेक्स्ट डे हम विजिट करते हैं आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद राजवाड़ा बिल्डिंग। तो राजवाड़ा बिल्डिंग जो है बहुत फेमस अट्रैक्शन है, और ये आज से 200 साल पुरानी बिल्डिंग है। और ये 7 मंजिले की बिल्डिंग है, 7 मंजिला इमारत कहा जाता है जी। तो ये 7 मंजिले की बिल्डिंग है, और इसके किनारे किनारे मतलब इस बिल्डिंग के मतलब पूरी बिल्डिंग के किनारे किनारे बहुत सुंदर मतलब गार्डन है, और बहुत अलग अलग तरीके की स्पीसीज है उसमें, फ्लोरा की आर्टिकल। तो सर यहाँ पे बहुत मतलब ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है, और ब्यूटीफुल गार्डन, और यहाँ पे वाटरफॉल है सर। ये वाटर मतलब यहाँ पे सेंटर में एक वाटरफॉल है, जो ये बिल्डिंग है राजवाड़ा बिल्डिंग, तो यहाँ पे वाटरफॉल है। और यहाँ पे जो वाटरफॉल है सर, वो मतलब आर्टिफिशियल है, रियल नहीं है जो वो है। और इसमें एंट्री फीस, अगर कोई इंडियन एंट्री करता है तो उसकी 10 रुपीज है, बट अगर कोई फॉरेनर करता है तो उसको 250 पे करने पड़ते हैं। और इसमें अगर आपको फोटोग्राफी करनी है तो 25 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे, अगर आपको वीडियोग्राफी करनी है तो आपको 100 रुपीज पे करने पड़ेंगे। देन आफ्टरनून टाइम हम कांच मंदिर जाते हैं, और अगर कांच मंदिर से आपको मतलब थोड़ा बहुत तो पता लग गया, उसमें काफी मतलब जो दीवार से इसके आर्किटेक्चर है, दीवार पे जो डिजाइन है सर, उसको मतलब कि खराब ना हो, तो वो जो पूरे वॉल है उसको मतलब कांच से घेरा हुआ है, मतलब जितनी भी वॉल है वहां पे कांच से उसे घेरा गया है। और ये जैन लोगों का टेम्पल है, तो यहाँ पे मतलब लोग दूर दूर से आते हैं इस टेम्पल, क्योंकि सर इसका जो डिजाइन है मतलब कांच से जो डिजाइन किया गया है, इसको ऑल ओवर दी वर्ल्ड वॉल को पूरा घेरा पड़ा है, और जितना भी इसका डिजाइन है, तो ये अभी तक सेम वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है, तो इसको देखने आते हैं लोग। तो देन वी गो, हम जाएंगे बड़ा गणपति टेम्पल। बड़ा गणपति टेम्पल अब मतलब किसी ने शायद सुना हो बड़ा गणपति टेम्पल, बट इसकी एक बहुत खास बात, तो बड़ा गणपति टेम्पल है जो इसमें गणपति जी की मूर्ति ऑल ओवर दी वर्ल्ड सबसे बड़ी मूर्ति है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड सबसे बड़ी मूर्ति है बड़ा गणपति टेम्पल। और ये 25 मीटर की मूर्ति है, इसकी लेंथ है मुकुट से लेके पैर तक 25 मीटर, ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे बड़ी मूर्ति है। और इसमें कोई एंट्री चार्जेस नहीं, अगर आपको एंट्री करनी है इसकी कोई एंट्री चार्जेस नहीं है। और इसका जो मूर्ति का जो मतलब टेम्पल है, ये बहुत सुंदर है, और मतलब बहुत अच्छे से इसे मेंटेन किया गया है। और टाइमिंग मॉर्निंग टाइम ये ओपन होता है 5 AM से 12 PM तक मॉर्निंग टाइम, देन इसको बंद कर दिया जाता है 12 PM के बाद। फिर ये ओपन होता है 4 PM to 8 PM तक। और कहा जाता है ये आज से 100 साल पुराना है, ये जो टेम्पल है आज से 100 साल पुराना, ऑल ओवर दी वर्ल्ड यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं सिर्फ इस गणेश जी की मूर्ति को देखने के लिए, क्योंकि ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड सबसे बड़ी मूर्ति है। देन मिडनाइट हम स्टे करते हैं होटल में। 5th डे
आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड चेकआउट हम जाते हैं अन्नपूर्णा टेम्पल। तो अन्नपूर्णा टेम्पल जो है ये अन्नपूर्णा देवी है, तो उनको डेडिकेट किया गया है, उनके लिए बनाया गया है। और अन्नपूर्णा माता के साथ साथ इसमें हनुमान जी और शिवाय मतलब शिव जी की भी पूजा की जाती है। तो सर जब आप इसमें एंट्री करेंगे, जब आप इस टेम्पल के बाहर से जब एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे बहुत सुंदर से एलिफेंट की जो मतलब स्टैचू है, मतलब 4 स्टैचू एलिफेंट गेट पे बनाया गया, गेट का डिजाइन है एलिफेंट स्टैचू में, तो वो बहुत ज्यादा मतलब सुंदर है। तो यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं अन्नपूर्णा माता के दर्शन करने, और जो स्टैचू है वो मतलब अट्रैक्ट करता है, जो वहाँ पे गेट है उसका जो डिजाइन है गणेश जी के मतलब एलिफेंट के मतलब जो एलिफेंट डिजाइन में मतलब गेट का डिजाइन है, तो सर वो अट्रैक्ट करता है मतलब टूरिस्ट को वहां पे, हाँ घूमने के लिए अट्रैक्ट करता है जो उसका व्यू है। देन हम जाते हैं छप्पन दुकान। छप्पन दुकान तो यहाँ पे सर छप्पन दुकान से आपको पता ही लग गया होगा, 56 दुकानें हैं यहाँ पे। तो छप्पन दुकान सर बहुत फेमस दुकान है, और सर ये टाइमिंग इनकी सबकी सेम है, ओपन की और क्लोज की सबकी सेम है। और यहाँ सर यहाँ पे मतलब आफ्टरनून टाइम तो मैं यहाँ पे इन्हें मतलब लंच कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीट फूड बहुत फेमस है, तो छप्पन दुकान है। तो सर यहाँ पे छप्पन दुकान में आपको चाट, अलग अलग तरीके के चाट, इडली, डोसा और बहुत अलग अलग तरीके की वैरायटीज मिलेगी। तो मैं आफ्टरनून टाइम मैं इन्हें गेस्ट को यहाँ पे लंच कराऊंगा। देन थोड़े से रेस्ट के बाद हम जाएंगे कजराना टेम्पल। कजराना टेम्पल जो है ये लॉर्ड ऑफ गणेश जी का बहुत बड़ा मंदिर है, और ये जो इसको बनवाया गया था रानी अहिल्या बाई के द्वारा। और विनायक चतुर्थी जो गणेश जी की चतुर्थी होती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा धूमधाम से मनाई जाती है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड इसे टूरिस्ट देखने आते हैं इस विनायक चतुर्थी को, जब इसमें यहाँ पे सेलिब्रेट की जाती है। देन मिडनाइट हम स्टे करते हैं होटल में। आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड चेकआउट हम इंदौर से उज्जैन विजिट करते हैं। तो इंदौर से उज्जैन का डिस्टेंस है 54.9 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेट 55 किलोमीटर है सर डिस्टेंस। और बाय कार हमें यहाँ पे लगता है 1 आवर्स लगते हैं। 1 से अगर ट्रैफिक हो तो 2 से 2:30 आवर्स भी लग सकते हैं। तो आफ्टरनून टाइम हम यहाँ पहुंच जाते हैं, और होटल का नाम है सर अंजुश्री, 5 स्टार होटल है और काफी अच्छा होटल है सर। तो यहाँ पे हम इन्हें रेस्ट कराते हैं आफ्टरनून टाइम, आफ्टर लंच के बाद और रिलैक्स होने के बाद। देन हम जाते हैं सर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगा टेम्पल। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगा टेम्पल हम जाते हैं, और यहाँ पे कोई एंट्री फीस नहीं है, बट अगर आपको वीआईपी दर्शन करने तो यहाँ पे आपको 250 पे करना पड़ेगा। और सर ये 12 ज्योतिर्लिंगा है, तो ये उनमें से एक ज्योतिर्लिंगा ये है। और यहाँ ये लॉर्ड ऑफ शिवा को डेडिकेट किया गया है, जो बनाया गया है ये लॉर्ड ऑफ शिव जी के लिए यहाँ ये बनाया गया है। और सर ये एक चीज और बताता हूँ, जो इसकी मॉर्निंग टाइम की पूजा है सर, ये 7 से 7:30 होती है। जो आफ्टरनून टाइम इसमें पूजा होती है सर, ये 10 से 10:30 होती है। इवनिंग टाइम 5 से 5:30 होती है। और जो आरती होती है श्री महाकाल की, ये कार्तिक मास में होती है, और उसको महाकाल का ही दिन टाइम माना जाता है। तो आरती जो श्री महाकाल की होती है 7:30 से 8 बजे तक होती है, और इसका ऑल टाइम ये ओपन रहता है, और क्लोजिंग टाइम है इसका 11 PM रात को। देन मिडनाइट स्टे एट होटल। 7th डे आफ्टर ब्रेकफास्ट वी विजिट काल भैरव टेम्पल। काल भैरव शिव भगवान को काल भैरव भी कहा जाता है, उनका एक नाम है सर ये काल भैरव। तो 8 भैरव है, 8 भैरव टेम्पल है, तो ये उनमें से एक टेम्पल है। तो सर यहाँ पे कहा जाता है कि ये काल भैरव टेम्पल है सर। अब ब्लैक मैजिक किसी ने सुना ही होगा, ब्लैक मैजिक। तो यहाँ पे सर ये ब्लैक मैजिक बहुत मतलब चलता है यहाँ पे, कहा जाता है तांत्रिक का मतलब काफी ये मान्यता है यहाँ पे, जो है ब्लैक मैजिक की काफी माना जाता है यहाँ पे। सच कहा जाता है कि सीरियसली ये सब कुछ रियल है। तो हम यहाँ पे घुमा सकते हैं सर, क्योंकि कुछ हिस्ट्री बताता है कि ये पुराने जमाने में होता था, यहाँ पे अभी भी होता है। तो आफ्टरनून टाइम लंच के बाद
हम जाएंगे राम मंदिर घाट। इज अ फेमस टेम्पल सर, ये हिंदुओं का बहुत फेमस टेम्पल है। और यहाँ पे सर आपको पता है हर 4 जगह ऐसी है जहाँ पे हर 12 साल में एक बार कुंभ होता है, कुंभ का मेला। तो सर ये जो है हमारा राम मंदिर घाट, ये भी उन्हीं में से एक है। यहाँ पे भी एवरी ईयर 12 हर 12 साल में एक बार कुंभ का मेला मना मतलब होता है। और ये बहुत ज्यादा फेमस ऑल ओवर दी वर्ल्ड, यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं विजिट। और कुंभ के मेले में तो सर यहाँ पे बहुत ज्यादा ही भीड़ होती है। और देन फिर सर हम हरि सिद्धि टेम्पल जाएंगे। हरि सिद्धि टेम्पल, ये हरि सिद्धि जो टेम्पल है सरस्वती माता, सरस्वती और महालक्ष्मी जी का टेम्पल है। और सर ये जो टेम्पल है तो ये डार्क कलर से, डार्क मैरून कलर से पेंट किया गया है। और सर मतलब इसमें मतलब जो दीवारें है, वॉल से स्ट्रक्चर इसका बहुत ज्यादा सुंदर है। और यहाँ पे सर बहुत दूर दूर से मतलब इसका मतलब इतनी ब्यूटीफुल ये टेम्पल है, तो यहाँ पे लोग दूर दूर से ट्रेवल करते हैं, इसे देखने आते हैं सर। और फिर मिड डे हम स्टे करेंगे होटल में। देन 8th डे आफ्टर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट चेकआउट हम उज्जैन से ग्वालियर ट्रेवल करेंगे। उज्जैन से ग्वालियर का डिस्टेंस है 474 किलोमीटर, जिसमें टाइम लगेगा 8 आवर्स। तो 8 आवर्स टाइम लगेगा, अगर ट्रैफिक हुआ तो 9 से 10 आवर्स भी लग सकते हैं। क्योंकि अब उज्जैन मैंने इन्हें ग्वालियर को ले गया क्योंकि ग्वालियर में सर काफी सुंदर अट्रैक्शन है, बाकी प्लेसों के अलावा बहुत सुंदर यहाँ पे अट्रैक्शन है। तो इवनिंग टाइम हम ग्वालियर पहुंचते हैं, तो हम इन्हें रेस्ट करने का मौका देते हैं, मिडनाइट स्टे एट होटल। तो होटल का नाम है रेडिसन। तो 5 स्टार होटल है, तो हम यहाँ पे इन्हें स्टे कराते हैं। फिर नेक्स्ट डे 9th डे आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड चेकआउट वी विजिट ग्वालियर फोर्ट। तो ग्वालियर फोर्ट जो सर मतलब बहुत सुंदर है किला ये ग्वालियर फोर्ट। और सर जो मार्बल से इसकी मतलब जो दीवारें हैं जिस मार्बल से बनाई गई, बहुत सुंदर मतलब ये शोक मतलब इसका बाहर का जो डिजाइन है काफी मतलब सुंदर है। और जो इसके में आर्किटेक्चर है सर वो मतलब काफी ज्यादा मतलब ओल्ड कल्चर को बताते हैं और का मतलब काफी ज्यादा फेमस है, पुराने समय को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर मॉर्निंग टाइम मैंने इन्हें यहाँ घुमाया। आफ्टरनून आफ्टर लंच हम जाते हैं जय विलास पैलेस। तो जय विलास पैलेस है सर, अगर कोई इंडियन यहाँ पे एंट्री करता है तो उसको 100 रुपीज पे करने पड़ते हैं। अगर कोई फॉरेनर एंट्री करता है तो उसको 600 रुपीज पे करने पड़ते हैं। अगर आपको कैमरा और मोबाइल ले जाना है तो उसको 70 रुपीज आपको पे करने पड़ते हैं। आपको अगर आपको वीडियो कैमरा ले जाना है तो 150 रुपीज पे करने पड़ते हैं। अगर चिल्ड्रन 5 साल से, अगर कोई बच्चा है 5 साल से छोटा है तो उसके लिए फ्री है, और फिजिकली चैलेंज पीपल के लिए फ्री है। तो इस ये सर कल्चर को जो ये है विलास पैलेस है, ये सर ये बना है 1874 में बना था। और ये सर इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करता है कि पुराने समय में मतलब मतलब पुराने समय का तो इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। और ये महाराजा जो ग्वालियर के महाराजा थे जय जी राव उनका नाम था। तो उन्होंने बनवाया था, ये बनवाया इसलिए गया था अगर कोई राजा महाराजा आए और वहां पे आए उनके महल में तो वो यहाँ पे आराम कर सके। तो सर ये बहुत मतलब यहाँ जो मतलब ये किला मतलब ये जो विलास पैलेस है बहुत मतलब फेमस पैलेस है। और इसका जो डिजाइन है सर इसमें बहुत मतलब फेमस है, तो यहाँ पे दूर दूर से टूरिस्ट इसे देखने आते हैं। देन मिडनाइट हमने स्टे किया होटल में। नेक्स्ट डे सर मैंने 11 डे की बना दी, 11 डे मैंने वापस नहीं कराया। तो 10 डे आफ्टर ब्रेकफास्ट वी को गुजारी महल। गुजारी महल तो गुजारी महल जो है ये मान सिंह वहां का जो राजा था वहां उसके द्वारा बनाया गया था। मान सिंह 15th सेंचुरी में बनाया गया था। तो उन्होंने ये किस लिए बनाया था, उनकी फेवरेट वाइफ जो उनकी फेवरेट मतलब पहले जमाने में राजा महाराजा की बहुत सारी वाइफ हुआ करती थी, तो उनकी फेवरेट वाइफ थी जिनका नाम था मृग हरियाणी नाम था, मतलब जो उनकी वाइफ थी। तो ये एक टाइप का म्यूजियम है सर जो है गुजारी महल, एक टाइप का म्यूजियम है जो ओल्ड कल्चर को बताता है। और यहाँ पे जो स्कल्पचर्स है सर वो बहुत ज्यादा सुंदर है और मतलब काफी पुराने समय के हैं। तो सर 15th सेंचुरी और 15 अभी तक यहाँ पे स्कल्पचर्स है, स्टैचू है जो यहाँ पे वो उस समय से लेके अभी तक है। तो ये तो पुराने समय को रिप्रेजेंट करता है, हिस्ट्री बताता है सर। तो ये
अगर कोई मतलब यहाँ पे दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं वहाँ की हिस्ट्री जानने के लिए। और पहले जमाने में जो सर जैसे मुमताज ने बनाया था वो शाहजहां, अरे जो ताजमहल बनाया था सर, वैसे ही वैसे ही इन्होंने बनाया था गुजारी महल, मान सिंह ने अपनी फेवरेट वाइफ की याद में। तो सर तो इसकी कहानी, इसकी हिस्ट्री को जानने के लिए टूरिस्ट दूर दूर से यहाँ पे आते हैं। देन आफ्टरनून टाइम आफ्टर लंच तो सर हम इन्हें घुमाते हैं सास बहू टेम्पल। सास बहू टेम्पल ये सर 9th सेंचुरी में बना था। अब ये आप सास बहू कहो तो इसका मतलब ये नहीं कि सास बहू, सास का मतलब मदर इन लॉ और बहू का मतलब डॉटर इन लॉ, ये नहीं है सर। इसको शॉर्ट नेम है शास्त्र बहू, शास्त्र बहू इसे कहा जाता है। तो बट ये फेमस किस नाम से, सास बहू। तो शास्त्र बहू कहा जाता है। ये नाम है लॉर्ड विष्णु का, ये एक नाम है शास्त्र बहू, ये नाम है लॉर्ड विष्णु का। और ये सर दो टेम्पल है आमने सामने सर। और जो दोनों टेम्पल है सर अलग अलग स्कल्पचर से डेकोरेट किए गए हैं और सर बहुत सुंदर टेम्पल है। और ये सर हमारे गॉडेस के बारे में बताते हैं सर, ओल्ड समय के कल्चर ये सब को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस और ये बहुत फेमस टेम्पल है सर। तो यहाँ पे दूर दूर से टूरिस्ट अगर आते हैं तो ये जरूर देखते हैं, क्योंकि सर इसका तो सास बहू जो थोड़ा लोग पूरा मतलब हिस्ट्री जो इसको पता नहीं, कईयों को पता नहीं होगी, तो ये हिस्ट्री जानने के लिए इससे ज्यादा लोग टूरिस्ट ट्रेवल करते हैं यहाँ पे। देन फिर इवनिंग टाइम हम जाते हैं बड़ा मार्केट। बड़ा मार्केट यहाँ पे सर बहुत ब्यूटीफुल क्लॉथ्स हैं सर, बहुत सुंदर सुंदर ज्वेलरीज है, बैंगल्स है और शूज है सर, और भी बहुत चीप रेट्स पे मिलते हैं। देन यहाँ पे हमने घुमाया और सर यहाँ पे ऑल टाइम रश होता है और नाइट टाइम का जो व्यू होता है सर बहुत ज्यादा सुंदर होता है। जो नाइट टाइम का व्यू होता है वो काफी देखने लायक होता है। और मैक्सिमम जहाँ पे लोग शॉपिंग वॉपिंग करते हैं तो नाइट टाइम यहाँ पे विजिट करते हैं। जो भी मैक्सिमम टूरिस्ट हो गए या कोई भी हो गया, डोमेस्टिक पीपल्स भी हो गए, तो नाइट टाइम यहाँ पे विजिट करते हैं, क्योंकि नाइट टाइम का व्यू बहुत सुंदर होता है, लाइटिंग बहुत सुंदर होती है। देन नेक्स्ट डे आफ्टर लंच, नेक्स्ट डे आफ्टर ब्रेकफास्ट हम चेकआउट करते हैं ग्वालियर से। हम चेकआउट करते हैं सर ग्वालियर से। तो एयरपोर्ट जो है सर यहाँ पे ग्वालियर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट का नाम जो ग्वालियर में है, तो हम वहां से चेकआउट करते हैं सर कंप्लीट सर आइटनरी। सौरभ त्रिपाठी, वेरी नाइस। इसे कहते हैं बेटा आइटनरी, वेरी नाइस। इस पे लगा मेहनत की है आपने, किसी डेस्टिनेशन के बारे में जाना है,